जल्दी से इसको हटा देती हूँ, नहीं तो ज़्यादा ही कलर डार्क हो जाएगा। और तो अभी जाती है, जल्दी जल्दी तैयार होती हूँ, नहीं तो लेट हो जाऊँगी। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो मैं बता दूं आपको कि मेरा नाम है ईशा और मैं हिमाचल प्रदेश के ज़िला चंबा चुराह घाटी के छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। अभी मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 9 बजे से और मैं आई हूँ गुआड़ में अपने डंगरों को घास डालने के लिए। अभी खाना वगैरह बना लिया, अंदर सफाई भी कर ली, बर्तन वगैरह धो लिए और बस पापा वगैरह और भाई को खाना खाने को है, वो खेत को गए हैं और मैंने होना है स्कूल के लिए तैयार, क्योंकि मैं जाती हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल। तो पहले तो घास डाल लेते हैं, देखते हैं अभी गोबर उठा पाऊँगी या नहीं, क्योंकि नहाने के लिए भी टाइम नहीं बचा हुआ है और अगर मैं अभी गोबर उठाऊँगी तो फिर स्मेल भी आएगी स्कूल में गोबर की मेरे से। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अभी नहीं उठाऊँगी, स्कूल से आकर के 1:30 बजे लगभग मैं आ जाती हूँ, 2 बजे तक पहुँच जाती हूँ घर में, तो उसके बाद मैं फिर गोबर भी उठा लूँगी। तो चलो पहले घास डालते हैं, उसके बाद होते हैं तैयार और जाते हैं स्कूल को। बने रहे मेरे साथ मेरे व्लॉग में और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक कमेंट और शेयर भी कर दें। तो ये रहा घास, मैंने लगभग कल शाम को 7 बजे को फ्री हुई अंदर किचन से, उसके बाद फिर खेतों में जा कर के मैंने घास भी काट रखा था सुबह के लिए, इसलिए अभी हम डाल देंगे। देखो अगर मैंने शाम को घास काटा था ना तो अभी मेरे को आसानी हुई। पहले तो दरवाज़ा खोल लेते हैं। बारिश की वजह से अंदर बहुत ज़्यादा पानी आया था छत में से, जिसको मेरी लैंग्वेज में हम चौड़ा बोलते हैं। सीलिंग से पानी आ रहा था नीचे को और देखो नीचे भी कितना बुरा हाल हो गया था। अभी तो 1-2 दिन हुआ बारिश नहीं आ रही है। और ये देखो चूहों का कमाल, कितना बड़ा गड्ढा हो गया यहाँ पे। कल मेरे बैल का पैर इसमें धंस गया, इसकी वजह से अब यहाँ पर मिट्टी भी डालनी पड़ेगी। और ये जो है ये घास है धूड़े का, जिसको फगूड़ा भी बोलते हैं। इसकी मैं पनी लगा दूंगी अपनी बकरी को। पनी मतलब जो घास खाती हैं बकरियाँ, भेड़ तो खा लेती है नीचे वाला घास रखा हुआ, लेकिन जो बकरियाँ होती हैं वो नहीं खाती हैं। ये रहे मेरे डंगर, 3 ही हैं, 2 बैल हैं, एक छोटी सी बच्ची है बछड़ी, और इसका नाम है लालू, गोरा, ढाकण, और ये है कालू। कालू 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 कालू। बात है ऐसी ही, मैंने माइक तो लिया था लेकिन जो कॉलर पे लगाने वाला होता है यहाँ पर फंसाने वाला, वो तो गुम हो गया है। और ऊपर से क्या हुआ कि जो फ़ोन पे लगाते हैं यहाँ पर वो भी गायब हो गया, इसलिए मेरे को नया वाला मंगवाना पड़ेगा। आपको शायद आवाज़ की दिक्कत आ रही होगी क्योंकि आवाज़ अच्छे से नहीं आती है माइक के बिना। कोई बात नहीं, कुछ दिनों में मैं ऑर्डर कर दूँगी। इसके लिए आपको मेरा सहयोग करना पड़ेगा, सब्सक्राइब कर दो। अगर मेरी पेमेंट आ गई तो मैं अच्छा सा माइक ले पाऊँगी। 9:07 आ चुके हैं, दरवाज़ा बंद कर रखते हैं। तो अभी जाती है, जल्दी जल्दी तैयार होती हूँ, नहीं तो लेट हो जाऊँगी। तो उसके बाद स्कूल जाते टाइम मिलती हूँ आपके साथ। और ये है मेरी बिल्ली का बच्चा, सेम टू सेम अपनी तरह पैदा किया है उसने, और है भी बिल्ली। किसी को लेनी होगी तो मैसेज मत करना क्योंकि मैंने नहीं देना है। एक इतना छोटा सा पर इतना शरारती है ना। चुप, उधर देखो, हेलो करो, हेलो करो, बोलो हाय एवरीवन। वैसे इसको मैंने दूध तो पिला दिया है लेकिन ये अपनी मम्मा को ढूंढती रहती है और इसकी मम्मा गायब हो चुकी है, मतलब गई होगी कहीं शिकार करने। वैसे जाती नहीं है वो, ऐसे ही म्याऊं म्याऊं करती रहती है कि खाना दे दो, और मेहनत करनी है नहीं, शिकार करती है नहीं, ऐसी है। इसको देखो अब।
तो तैयार हो चुकी हूँ मैं और अभी बज रहे हैं 9:50। 10 बजे के अंदर अंदर मेरे को पहुँचना है और स्कूल भी नज़दीक ही है, घर के साथ ही लगभग 5 मिनट लग जाते हैं। और मेरे पास जो है पेस्ट नहीं बचा था, मैंने ब्रश नहीं किया, लेकिन अभी रास्ते में जाते टाइम मैं आड़ू की लकड़ी ले लूँगी और उससे दंतन कर लूँगी। ठीक है, तो चलो चलते हैं, आपको मैं हमारे यहाँ का रास्ता दिखाती हूँ आजकल कैसा हो रखा है। और जो हमने मक्कियाँ लगाई थी, मक्कियों की फसल, मक्कियाँ जो है, मक्कियों के पौधे बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं अब तो इसके ऊपर कलगी लग चुकी है और जो छल्लियाँ होती हैं, भुट्टा, वो भी लगने के लिए लगभग तैयार ही हो चुका है कई कई खेत में, लेकिन इस खेत में अभी तक नहीं लगा हुआ है। 1 मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। तो मक्कियों की फसल तो कुछ इस प्रकार की हो चुकी है और कुछ पता नहीं हमारे यहाँ जिज्जा बोलते हैं या पड़ी बोलते हैं, वो खा रहा है ऊपर ऊपर से, देखो। और ये रही कलगी, ये जो है यहाँ पे ये कलगी, और भुट्टा कई कई खेतों में लग चुका है जो कि तैयार हो रहा है, लेकिन ये वाला खेत हमने लास्ट में लगाया था, तो ये अभी मक्कियों के पौधे छोटे छोटे हैं। ये हमारा खेत और ये रहा स्कूल को जाने का रास्ता, इस तरह का। ये हमारा पनिहार, ठंडा हमारा नेचुरल पानी, थोड़ा पी लेते हैं, उसके बाद चलते हैं, आड़ू की लकड़ी भी तोड़ते हैं और जाते हैं स्कूल को। आज मैंने पर्स नहीं लिया है, ओनली रेड पेन। आड़ू की लकड़ी तोड़ लेते हैं ताकि हम जो है ब्रश कर पाए। पकड़ में आएगा क्या? 1 मिनट। पहले मैं कुत्ते बिल्लियों से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, अभी भी करती हूँ, स्टिल करती हूँ मतलब, लेकिन पता नहीं क्यों जगह जगह फ़ोन पे न्यूज़ वगैरह देख के भी अब डर लगने लगा है कि कहीं रास्ते में ऐसे ही आवारा कुत्ता मिल गया और कहीं उसने मेरे को काट लिया तो इसलिए अब कम करती हूँ। नहीं तो पहले तो कहीं दूर भी कुत्ता दिखता था तो उसको प्यार करने के लिए, सहलाने के लिए चली जाती थी, लेकिन अब नहीं। लगभग मेरा दंतन भी हो चुका है कंप्लीट, ऊपर और पनिहार है, पानी है, कूला भी कर लेंगे हम जाते ही। ये रहा पनिहार, कुल्ला कर लेते हैं।
कट्टी कर रही है? क्यों? कट्टी मत करो। चलो प्री प्राइमरी वाले अब गाना सुनाएंगे। लगाओ गाना। कोमल, चेलो और बीना। लगाओ। कौन सा लगाना है? गुलाबी शरारा लगाना। फिर कौन सा? लगाओ। आओ आप भी आ जाओ अंकित, आ जाओ। आओ आराम से लगाओ। गिर जा नहीं, सीधे बैठो। लक्षिता कैसे बैठे हो आप? तो स्कूल से मैं घर तो पहुंच गई हूँ। स्कूल में भी मैंने लंच तो कर लिया था और घर आकर पापा के लिए चाय बनाई, उनको दी और भैया ने भी खाना खाया। भैया चले गए खेत को और अब मेरी ड्यूटी है डंगरों को चराने की। तो अभी लगभग बज रहे हैं, लगभग नहीं 3 बजे, 3 बज करके 1 मिनट आ रहे हैं। बकरी भी भूखी लग रही है क्योंकि अंदर से आवाज़ लगा रही है। सुबह पनी तो लगाई थी इसको, जो इनका घास होता है, पेड़ों की टहनियाँ अलग अलग जो भी हो। तो अभी गोबर भी डंगरों के नीचे है, पशुओं के नीचे है। मेरे को अब टाइम लगेगा गोबर उठाने का क्योंकि मैं अभी 2-2:30 बजे आई थी। आधा घंटा लग गया मेरे को। चाय बनाई, खुद भी खाना खाया, थोड़ा बिल्लियों को भी खाना दिया। अभी डंगरों को छोड़ती हूँ, उसके बाद आऊँगी। फिर दाल भी भिगोने रख दी है चने की, आकर के दाल चढ़ाऊँगी और गोबर भी साथ में उठा लूँगी। और हो सके तो कल सुबह के लिए 2-3 डट्टे पूले घास के भी काट रखूँगी ताकि मुझे सुबह दिक्कत ना आए। वैसे कल ही के दिन जाना है। बाकी हमारे यहाँ जो इंटरनेशनल मिंजर मेला होता है हमारे यहाँ, वो तो हो चुका है, लेकिन वो होने के बाद छुट्टियाँ पड़ती हैं 6 से 7 मिंजर मेले की, बस वही पड़ने वाली हैं परसों से। कल तो जाना है स्कूल, तो फिर तो आराम से मैं घर में काम भी कर पाऊँगी। चलो अभी डंगर छोड़ते हैं, उसके बाद जाते हैं बगीचे के लिए ले जाएंगे। पुराना बगीचा था हमारा, अभी तो नहीं बचा है। अभी मैं यहाँ पर बैठी हूँ और बहुत ज़्यादा बारिश आ गई है। छाता भी नहीं लाई थी मैं, वैसे थोड़ी थोड़ी घर से ही लग रही थी। आप आवाज़ से ही देख सकते हो, पता लगा सकते हो कि कितनी ज़्यादा बारिश लगी। तो मैं तो जाऊँगी अभी किसी पेड़ के नीचे। बहुत ज़्यादा बारिश लगी, सच में ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ़ पड़ रही है। मेरे ख्याल से मुझे अभी अखरोट भी खा लेने चाहिए। ओह, इतना ज़्यादा पानी गिरा ना ऊपर से। अभी ना जाओ छोड़ कर के प्यार, क्या गाना है? अभी ना जाओ छोड़ कर ये प्यार है गिला नहीं, पता नहीं। अब मैंने सोचा कि मैं तो भीग चुकी हूँ, उससे अच्छा है नीचे बैठ करके आपके साथ अखरोट खाती और बातें भी करती हूँ। अब यही ऑप्शन बचा है। हाँ, तो मैं आपको दिखाऊंगी अभी अखरोट के छिलके से मेहंदी बना करके और लगा करके। इसके लिए मेरे को चाहिए होगा 1 अखरोट। अखरोट के छिलके भी काम आ जाएंगे
और अंदर से अखरोट भी खाने के लिए काम आ जाएगा। इसके लिए चाहिए हमें एक पत्थर, जो कि यहीं पर है। अब ये जो अखरोट के छिलके हैं, इसको अच्छे से घिसेंगे, पेस्ट बनाएंगे इसका। इसको देखो, चोर कहीं का, हट हट चल। तो अभी जल्दी जल्दी मैं लगा लेती हूँ। अभी ना जाओ छोड़ कर, ला 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 ला। वैसे मैं थोड़ी देर ही रखूँगी, क्योंकि मेरे को सिर्फ आपको दिखाना है, मेरे को कलर नहीं चाहिए। और मेरे कपड़ों पे भी गिर गया है थोड़ा सा, कपड़े भी लाल लाल हो जाएंगे उस जगह पे। बचपन में ना हमें बहुत ज़्यादा मार पड़ती थी, क्योंकि हम ना छुट्टियों के टाइम में, ये सावन का महीना जो होता है, हमारे यहाँ श्रावण बोलते हैं इसको, तो हम ना छुट्टियों के टाइम में बहुत ज़्यादा अखरोट खाया करते थे। और स्कूल के लिए जब फिर छुट्टियाँ ख़त्म हो जाती थी, तो फिर जो है टीचर्स देखते थे, हाथ और काले हो गए होते थे बिल्कुल इस कलर से। तो फिर हमें बहुत ज़्यादा मार पड़ती थी। अभी वेट करेंगे सिर्फ 1 से 2 मिनट का। हो गया, अभी जल्दी से इसको हटा देती हूँ, नहीं तो ज़्यादा ही कलर डार्क हो जाएगा, और डार्क मेरे को चाहिए नहीं है। तो लगभग मैंने, आपने देखा, इससे पहले शॉर्ट वीडियो के लिए भी ज़्यादा नहीं, मैंने लगभग कोई 10 सेकेंड ही रखा था, और अभी भी 10 से 20 सेकेंड ही रखा। और ये है इसका रिज़ल्ट। अगर मैं इसको 5 से 10 मिनट तक रखती तो और भी ज़्यादा डार्क हो जाता। और ये लगभग 5 से 7 दिन तक टिक जाता है इसका कलर। और जैसे आज अभी ये फीका लग रहा है, शाम तक, रात तक ये ज़्यादा ही डार्क हो जाएगा, लाल हो जाएगा, और कल तक ये काला हो जाएगा। कपड़ों पर भी ठीक ठाक ये लग चुका है, और जिस जिस जगह कपड़े पर भी ये पड़ा है, उस जगह पे मेरे कपड़े भी लाल हो जाएंगे। और जब हम ना ये कच्चे अखरोट तोड़ते हैं और कपड़ों पे जब छींटे लगती हैं, तो उस जगह पे ख़राब हो जाता है कपड़ा। इसलिए मैं तो बोलती हूँ कि आप कच्चे अखरोट खाओ ही मत। लेकिन जो ये कच्चे अखरोट होते हैं ना, ये जो हमारे पक जाते हैं, रेडी हो जाते हैं अखरोट, उससे भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं मेरे को तो। अब आपका पता नहीं, और आपने अगर नहीं ट्राई किया होगा तो मेरे को बताना, ठीक है। तो मेरा तो मन हो रहा है कि मैं अपनी लैंग्वेज में एक शॉर्ट वीडियो बनाऊं, और आपके लिए टास्क रखूं कि भाई आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में, फिर मतलब ज़्यादा नहीं, 5 से 10 अक्षर का ही बनाऊंगी, और आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है उसको ट्रांसलेट करके कि मैंने अपनी लैंग्वेज में क्या बोला, ठीक है। हिंदी में बताना है आपने फिर। और फिर एक वीडियो मैं ऐसी बनाऊँगी जिसमें मैंने अपनी लैंग्वेज में बोला होगा, और दूसरी वीडियो में अगर आपको पता नहीं लगेगा तो ट्रांसलेट करके बताऊँगी आपको कि मैंने क्या बोला, ठीक है। तो चलो ठीक है, बाय। मेरी मेहंदी डार्क होती जा रही है। आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ, एक नई दिनचर्या के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो, मैं भी रखती हूँ। वैसे आजकल ना सावन का महीना है, जो भी सांप सूप होते हैं उनसे बचकर रहा करो। ऐसे केसेस हमारे यहाँ तो पहाड़ों में बहुत ज़्यादा ही सुनने को मिलते हैं। वैसे हमारे यहाँ सांप को जो है जिज्जू बोलते हैं, सांप करके नहीं बोलते हैं। और वैसे कीड़ा ये बोलते हैं, सांप को हम कीड़ा बोलते हैं। जब कोई सांप काटता है किसी इंसान को, तो हम जो है कीड़ा करके नहीं बोलते हैं कि हमें जो है कीड़े ने काटा है, कि भाई हमें जो है, मुझे जो है, क्या बोलूँ मैं, अपनी लैंग्वेज में ही बोलना नहीं आ रहा है, मतलब कि कीड़े खा रहा, ऐसे नहीं बोलते हैं। हम बोलते हैं कि जिज्जू ने काटा है, जिज्जू ही खा रहा, ठीक है।